उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में थाना छजलेट ग्राम जमालपुर मुंडा नगला निवासी पीड़ित आरिफ रजा का आरोप है कि हमारे गांव में काफी पुरानी मदीना मस्जिद है जिसमें हम नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन विगत कुछ महीनों से गांव के शूरवीर सिंह, पितम सिंह, हरिराज सिंह, सत्यपाल सिंह नमाजियों की नमाज पढ़ने में बाधा डाल रहे हैं, जबकि उक्त मस्जिद के संबंध में समस्त जांच प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की जा चुकी है, लेकिन उक्त लोग नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि कल दिनांक 31 तारीख को शाम 5 बजे थाना छजलेट पुलिस द्वारा फोन करके थाने बुलाया गया। वहां पहले से ही थाने पर एसडीएम कांट तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व दूसरे पक्ष के लोग मौजूद थे। अधिकारी द्वारा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बिना किसी के आधार के मना कर दिया और हमें डरा धमका कर मस्जिद में नमाज ना पढ़ने को कहकर भेज दिया। और रात्रि में पुलिस अधिकारी हमारे गांव पहुंचे और मस्जिद में सो रहे हाजी बरकतुल्ला को डराया धमकाया और मस्जिद पर नमाज पढ़ने पर जेल भेजने की धमकी दी। उक्त अधिकारी द्वारा धमकी दिए जाने के कारण हाजी बरकतुल्ला की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में वो भर्ती हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आरिफ रजा नाम है मेरा। आरिफ जी, किस लिए आया था? जी, मैं इस प्रस्ताव लेकर आए हम सब लोग जमालपुर, ग्राम जमालपुर, मुंडा नंगला से, थाना छजलेट, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से। 25-30 साल से मेरे गांव में नमाज बिल्कुल शांतिपूर्ण हो रही थी, मदीना मस्जिद के नाम से। वह बोर्ड में दर्ज है, फार्म 5631 में दफ़ा 37 भी है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जांच भी करवाई। जगमोहन एसडीएम साहब ने बोल दिया कि नया कार्यकाल कुछ मत करना, लेकिन ये मस्जिद है, आप नमाज पढ़ते रहो। हमने भी कोई आपत्ति नहीं, दोनों पक्षों को समझा दिया गया। कल हमें एसपी देहात और एडीएम साहब ने बुलाया, हमें डांटा भी, बोले कल इमाम साहब को वहाँ भेज देना यहाँ से, नहीं तो तुम्हें उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। बराबर साहब साल भर से तारीखें चल रही हैं, उसमें हमें हमारे 104 लोगों पे 10-10 लाख के मुजर के आदेश कर रखे हैं और तारीख एसडीएम साहब ने भी नहीं दी है। हमारी फाइल भी उसमें रख रखी है। सुबह से लेके शाम तक छोटे बच्चे भाई बहन जाते हैं ट्रैक्टर लेके, किसी के बच्चा 2 है, किसी का बड़ा बेटा है, किसी का छोटा है। पूरा दिन तहसील में भूखे प्यासे बैठते हैं, शाम को हमसे बोलते हैं कि जाओ अपने घर को चले जाओ। तारीख भी नहीं दी है एसडीएम साहब ने। अब साहब 2500-3000 की आबादी है, वो दूसरे द्वितीय पक्ष 100 लोग हैं। हम हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे हैं साहब कि आप मंदिर बना लो, 10-20 हज़ार रुपये चंदा ले लो हमसे, मगर गंगा जमनी गाँव की तहजीब इसको बरकरार रहने दो। अब 3000-3500 हमारी आबादी साहब, कहाँ प्लान करें, कहाँ जाएं सर हम? प्रशासन हम पे गांव के देहाती जी तबीयत जो मेरे गांव के ताऊजी हैं हाजी बरकतुल्ला साहब, हम साहब गए शाम को, उन्हें हमें इतना डांटा गया। हाजी हैं साहब, बेइज्जती तो सर बच्चे को भी बुरी लगती है साहब। उन्हें डांटा गया, बदतमीजी करी गई, उनकी दिमाग की नस फैट हो गई है। आप जाके अजय जैन मेडिकल कॉलेज है, उसमें जाके आप देख लो सर। अभी सर प्रशासन नहीं, छजलेट थाने में सर एडीएम थे, एसपी देहात थे सर। और हमसे भी सर मान लो, अब आपसे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो साहब, आप पूछ लो सवाल। अब इसमें कोई गलती है मेरी, मैं सीना कर रहा हूँ, गोली मार दो मुझ में। 2 बच्चे हैं मेरे, अब मैं बोल नहीं सकता कि भारत संविधान है, लोकतंत्र है मेरा, मैं भारत देश में पैदा हुआ हूँ इसमें। अब मान लो वहाँ अगर बोल रहे थे तो हाथों हाथ मुझे डांटा जा रहा था। बोले ये क्या काम करता है लड़का? मनी सर मैं गिलास का काम करता हूँ, फला जगह मेरा कारखाना है। बोले इसका कारखाना बंद करो। एक टीचर था, मेरा मित्र है टीचर, उसे बोले ये कहाँ पढ़ता है? तो वो IPS स्कूल है उनका, गौरव त्यागी जी IPS है उनका स्कूल है। बोले वहाँ पढ़ता, बोले उनको बुलाओ, इसको वहाँ से काम हटवाओ उसका। तो साहब बताओ, वैसे ही मार दो हमें लाइन से खड़ा करके गोली, में बिल्कुल नहीं जाऊँगा साहब। 2 बच्चे मेरे भीख मांगेंगे, कोई बात ना, पल जाएंगे, भगवान देगा, अल्लाह देगा, कोई तो देगा उनको। अब क्या साहब, अभी भी मैं ये चाहता हूँ, मेरे ग्रामवासी मेरे पीछे हैं, मेरे बड़े छोटे माता बहन सब, हमारी गांव की गंगा जमनी तहजीब बिल्कुल ख़त्म ना होए। हम जैसे 25 साल से नमाज पढ़ते हुए आ रहे हैं अपने वही मस्जिद के, अपने स्ट्रक्चर में, मदीना मस्जिद के, हम कोई नया कार्यकाल भी नहीं करेंगे साहब, उसमें नमाज होती रहे। वो लोग मंदिर बनाए, मैं 10,000 रुपये देता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं बिगैर पूछे अपने माता पिता से मंदिर के निर्माण के लिए 10,000 रुपये मैं देता हूँ और कोई आपत्ति नहीं। मेरे गाँव वाले सभी मेरे साथ हैं, सब लोग गाँव वाले, एक बार आप गुहार लगा दो, कोई बात मेरी नहीं टालेगा। अब जहाँ वो चाहेंगे हम मंदिर बना लें, मैं 10,000 देता हूँ साहब। अब हमें अगर लोकतंत्र में साहब दबाया जा रहा है या मुसलमान इस देश में नहीं रहने चाहिए तो बता दो साहब, कहाँ जाएं बता दो। पूरे 3,2500 आबादी है साहब, हमें खुलेआम प्रशासन की धमकी दी जाती है। वो लोग हमें देख कर हंसते हैं कि जो हमारी सरकार है, जो हम कहेंगे वो होगा साहब। अब भी मैं आज यहाँ बोल लिया हूँ, पता चले शाम तक मुझ पर खबर आ जाए किसी की कि तू बहुत बोल लिया था, या धमकी भी दी जाए साहब मुझे। मेरा घर जंगल में पड़ता है, कोई नहीं जाता उधर, गांव से भी दूर है मेरा घर साहब। जंगल में